और स्टार्ट करते हैं वीडियो को, क्योंकि आज की टाइमिंग थोड़ी ओवर हो गई है। तो सभी बच्चे आ जाएं और स्टार्ट करते हैं वीडियो का। ये आपका हिंदी का सेकेंड हिंदी का प्रैक्टिस ईयर पेपर है 2019 का, दिसंबर मंथ का। ठीक है, तो आइए इसको पहले सॉल्व करते हैं, देखते हैं आज का इस प्रश्न पेपर में क्या क्या बताया गया है। तो सभी बच्चे लाइव आ जाएं और जो बच्चे जुड़ गए हों सभी अपने यार दोस्तों को शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। ठीक है, सभी आ जाएं। देख रहे हैं आज का सेकेंड पेपर है, भाग 5वां है। ये महत्वपूर्ण परीक्षार्थी भाग 5वां है। प्रश्न संख्या 121 से 150 के प्रश्नों को हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, सभी जुड़ जाएं। देखिए इसमें पहला पैराग्राफ दिया हुआ है जो गद्य भाग का है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं क्या कहता है इसमें। इसमें कह रहा है सभी बच्चे आ जाएं लाइव, कि ये डेली की तरह आज का भी क्लास है, थोड़ी लेट हुआ है 10 से 5 मिनट। ठीक है, तो सभी आ जाएं, सभी आ जाएंगे तभी क्लास चालू करेंगे। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, फिर ओवर टाइम ज्यादा हो जाएगा। देखिए कहा कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों, प्रश्न संख्या 121 से और 128 तक के हम इसमें प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, के उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को हमें चयन करना है। ठीक है, चुनना है। तो पहले हम पैराग्राफ को पढ़ते हैं। हमारा पैराग्राफ में क्या है, पहला कहा है कि हमारे देश में एक ऐसा भी युग था जब नैतिक और आध्यात्मिक विकास ही जीवन का वास्तविक लक्ष्य माना जाता था। अहिंसा की भावना सर्वोपरि थी। आज ही जीवन दर्शन ही बदल गया, आज ही जीवन दर्शन बदल गया। सर्वत्र पैसे की हाय हाय तथा धन का उपार्जन में ही मुख्य ध्येय हो गया है। भले ही धन उपार्जन के तरीके गलत ही क्यों ना हो, इन सब का असर मनुष्य को प्रतिदिन के जीवन पर पड़ रहा है। समाज का वातावरण दूषित हो गया है। इन सब के कारण मानसिक और शारीरिक तनाव, खिंचाव और व्याधियां पैदा हो रही हैं। दूसरा है, आगे कहा है, आगे क्या कह रहा है कि आज आदमी धन के पीछे अंधाधुंध दौड़ रहा है। अंधाधुंध मतलब आंखें बंद करके दौड़ रहा है। 5 रुपए मिलने पर 10, 10 मिलने पर 100 और 100 मिलने पर 1000 की लालसा के लिए वो इस अंधी दौड़ में शामिल है। इस दौड़ का कोई अंत नहीं। धन की इस दौड़ में सभी पारिवारिक और मानवीय संबंध पीछे छूट गए। व्यक्ति सत्य असत्य, उचित अनुचित, न्याय अन्याय और अपने पराये के भेदभाव को भूल गया है। उसके पास अपनी पत्नी और संतान के लिए भी समय नहीं। धन के लिए पुत्र का पिता के साथ, बेटी का माँ के साथ और पति का पत्नी के साथ झगड़ा हो रहा है। भाई भाई के खून का प्यासा है। धन की लालसा व्यक्ति को जघन्य से जघन्य कार्य के लिए उकसा रहा है। क्या? अपराधी से आपराधिक कार्य को उकसा रहा है। फिर क्या है, क्या कहा है, जघन्य अपराध कार्य करने को उकसा रहा है। इस लालसा का ही परिणाम है कि जगह जगह हत्या, लूट, अपहरण और चोरी डकैती की घटनाएं बढ़ रही हैं। इस रोगी मनोवृत्ति को बदलने के लिए हमें हर स्तर पर प्रयत्न करने होंगे। ये है पैराग्राफ। अब इस पैराग्राफ के थ्रू हमें क्या करना है, अब इसमें हमें 8 प्रश्न दिया हुआ है, इसी के साथ हमें इसका आंसर देना है। ठीक है, तो देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। यहाँ से स्टार्ट होता है, 121 का है प्रश्न हमारा है। प्रश्न कहता है कि
धन उपार्जन में संधि करने पर शब्द बनेगा। यदि संधि करने पर कोई शब्द बनता है तो वो क्या है? हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जाएगा बताएं? धनोपार्जन क्या है? धनों का उपार्जन करना, अर्थात धन को इकट्ठा करना, धन को जोड़ना, उसे धनोपार्जन कहा जाता है। तो धन और उपार्जन का हमारा सही संधि शब्द क्या हो जाए? क्योंकि यहाँ पे हमारे प्रश्न में संधि को आधार किसको अलग करके और हमसे पूछ रहा है उनका शब्द क्या बनेगा दोनों को जोड़कर, तो हमारा सही ऑप्शन किसके साथ लॉक होता है? सभी बच्चे कमेंट करके बताएं। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या धन उपार्जन होगा? पहला है। दूसरा है हमारा, दूसरा ने कहा है कि धनोपार्जन, धनोपार्जन दूसरा है। तीसरा है आपका धनुपार्जन, क्या है? धनुपार्जन, पार्जन। और तीसरा है आपका धनोपार्जन। क्या इसमें से हमारा विकल्प होगा? इसको कमेंट करके सभी बच्चे बताएं। कमेंट करके सभी बच्चे बताएं। कहते हैं चल पड़े हैं तो रुकेंगे नहीं, चल पड़े हैं तो रुकेंगे नहीं, हार के डर से झुकेंगे नहीं, मंजिल चले जितनी भी, मंजिल चाहे जितनी भी दूर हो, हौसला हमारे कभी झुकेंगे नहीं। तो बताइए अपने हौसले को बुलंद करके बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सभी बच्चे बताएं। देखिए इसका सही ऑप्शन किसके साथ लॉक होता है? हमारा सही ऑप्शन चौथे के साथ लॉक होता है। इसका हमारा सही ऑप्शन क्या है? धनोपार्जन, अर्थात धन को इकट्ठा करना, धन को जोड़ना। हमारा आज का समय रह गया है, सारे रिश्ते खत्म हो रहे हैं, धनोपार्जन में, धन इकट्ठा करने में, जोड़ने में लगे हुए हैं। ये रहा अगला प्रश्न 122 का। 122 में कहा है, 122 में कहा है कि आज पूरा जीवन दर्शन बदल गया। क्या है? जो जीवन का दर्शन है, जो जीवन का दृश्य है, कहते हैं वो बदल गया। उक्त कथन का आशय है, ये जो कथन कहा गया है इसका आशय क्या है, इसका तात्पर्य क्या है? हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जाएगा? देखते हैं। पहला है आज जीवन में परिवर्तन आ गया है। दूसरा है आज जीवन के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आ गया है। और तीसरा है आज संपूर्ण जीवन बदल गया है। और चौथा है आपका आज समय बदलने से दिनचर्या बदल गई है। क्या है? समय बदलने से दिनचर्या बदल गई है। इसलिए हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जा रहा है? कमेंट करके सभी बच्चे बताएं। कहते हैं अपने आप को प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। आप किस क्षमता तक हैं, आप कहां तक सोच पा रहे हैं, इसको जरूर प्रेजेंट करना जरूरी है। तो बताइए सही ऑप्शन क्या होगा? कुछ भी है जो आपके मन में आए उसको जरूर हमें प्रेजेंट करना चाहिए कि हमने ये आप ऑप्शन किया है या हमारा ऑप्शन सही है। आप कहां तक समझ पा रहे हैं? अभी एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है, फरवरी मंथ में आपका एग्जाम होना है, उसमें आप कितना समझ पाएंगे उसको प्रेजेंट करना जरूरी है। इसके लिए महत्व दिया जाता है कि आपका कितना बड़ा महत्व है। चलिए सही ऑप्शन हमारा किसके साथ होता है लॉक? हमारा ऑप्शन तीसरे के साथ लॉक हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है प्राचीन काल में, क्या है? प्राचीन काल में जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या माना गया था? प्राचीन अर्थात पुराने काल में जो समय बीत गया उसमें हमारा वास्तविक लक्ष्य क्या माना गया था? बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? देखिए देखते हैं। पहला है आध्यात्मिक और सामाजिक विकास, दूसरा है आर्थिक और सामाजिक प्रगति, तीसरा है जीवन दर्शन में परिवर्तन। क्या है? जीवन दर्शन में परिवर्तन। और चौथा आपका लॉक हो जाएगा किसके साथ? चौथा हमारा क्या है? नैतिक और आध्यात्मिक विकास। क्या है? नैतिक और आध्यात्मिक विकास का क्या है? जो प्राचीन काल जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य था वो क्या बन गया है? वो क्या माना गया था? नैतिक और क्या माना गया था? इसमें सही ऑप्शन क्या होगा बताएं। आप लोग कुछ बताएंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है? मैं तो बता ही रहा हूं लेकिन आप लोगों को प्रेजेंट करना अपने वक्तव्य को, ठीक है?
हमारा सही ऑप्शन किसके साथ होगा? नैतिक। क्या है? चौथे के साथ जा रहा है, नैतिक और आध्यात्मिक विकास। पहले नैतिक था, आचार व्यवहार थे, एक दूसरे का आदर सम्मान था, और आध्यात्मिक अर्थात आध्यात्मिकता थी। अब इस समय में देखा जा रहा है कि आध्यात्मिकता खत्म हो गई है, इसलिए एक दूसरे का आदर सम्मान, किसके साथ कैसा व्यवहार करना, ये सारे कुछ खत्म हो रहे हैं। इसलिए प्राचीन काल में क्या था? वास्तविक लक्ष्य माना गया था कि नैतिक और आध्यात्मिक विकास था, आध्यात्मिक विचार थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 124। प्रश्न नंबर 124 में कहा है कि जघन्य शब्द का अर्थ नहीं है। जघन्य का होता है बहुत घनिष्ठ, बहुत भयंकर जो अपराध होता है उसको कहा गया जघन्य अपराध, लेकिन उसका उत्तर मतलब उसका सही अर्थ क्या है, उसका उल्टा विलोम क्या हो जाएगा जघन्य का, इसमें बताना है। इसको विलोम तो कहता ना नहीं है, नहीं का अर्थात इसका उल्टा हो जाएगा। ये विलोम हमारा क्या है? नकारात्मक में पूछा है, ये नहीं में पूछा है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जाएगा? पहला है, क्या है? पहला है निंदित। क्या है? निंदित। दूसरा है निकृष्ट, और तीसरा है त्याग देने योग्य। क्या है? त्याग देने योग्य। और चौथा है आपका किसके साथ? जांग से संबंधित। क्या है? जांग से संबंधित। हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जाएगा? किसके साथ जाएगा हमारा? देखिए हमारा सही ऑप्शन पहले दूसरे के साथ जा रहा, निकृष्ट। निकृष्ट जघन्य का होता है बहुत बड़ा अपराध, और निकृष्ट का होता है छोटा अपराध या अपराध ना करना। क्या है? ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जा रहा है? निकृष्ट के साथ जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 125 में कहा है कि हमारे मानवीय संबंध पीछे छूटने का कारण क्या है? जो मानवता या मानवीय कहो, जो हमारे अंदर जो एक मानवता थी, वो इसका संबंध क्यों छूटते जा रहे हैं? क्यों हम एक दूसरे का आदर सम्मान करना छोड़ते जा रहे हैं? इसका क्या कारण है, इसको बताना है। हमारा सही पहला है, देखते हैं, धन कमाने की इच्छा से। क्यों? धन कमाने के, अब हमारे पैराग्राफ में यही कहा था ना कि धनोपार्जन के लिए हम सारे रिश्ते नाते सब कुछ भूल जा रहे हैं, यहाँ तक कि भाई भाई का, बाप बेटा का और माँ बेटी का भी अपराध हो रहा है, और बहुत सारे अपहरण हो रहे हैं। ये हमारे इसमें बताया है पैराग्राफ में, इसी के आधार पर हमें आंसर देना है। पहला है। दूसरा है धन कमाने की लालसा, और तीसरा हो जाएगा धन कमाने की अंधी दौड़, और धन कमाने की विवशता। चौथा है धन कमाने की विवशता, ये विवशता नहीं है। क्या है? धन कमाने की अंधी दौड़। हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जाएगा बताइए? किसके साथ जा रहा है हमारा? चलिए, हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जा रहा है? दूसरे के साथ। धन कमाने की लालसा से, धन उपार्जन की लालसा से क्या है? हमसे अपराध हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 126 में देखते हैं क्या कहता है कि मानसिक तनाव की व्याधियों का कारण लेखक ने क्या माना है? जो व्याधि है, जो कारण है, जो मुसीबतें हैं, जो समस्याएं हैं, वो मानव तनाव में, जो मानव के एक तनाव बना हुआ, जो टेंशन बनी हुई, जो समस्या बनी हो, जो उससे मन में जो बर्डन बनी हुई है, वो किस व्याधि का कारण है? लेखक जानना चाहता है, लेखक क्या मानता है उसको। हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जाएगा बताएं? हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जा रहा है बताएं? पहला है हमारा पर्यावरण प्रदूषण। क्या है? पर्यावरण प्रदूषण। और दूसरा है किसी भी प्रकार धन कमाने की इच्छा। क्या है? किसी भी प्रकार धन कमाने की इच्छा। और तीसरा हो जाएगा एक दिन दौड़ते रहना, एक दिन दौड़ते रहना। और आपका चौथा है चोरी डकैती की घटनाएं। क्या है? चोरी डकैती की घटनाएं। इसमें मूल कारण किसको माना है? मानसिक तनाव की जो व्याधियां हैं, जो समस्या हैं, उसको लेखक ने किसको माना है? हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जा रहा है बताएं? एक दिन दौड़ते रहना, ये तो बिल्कुल गलत है। ये तो पर्यावरण प्रदूषण, ये तो यहाँ पे आया ही नहीं, हमने पैराग्राफ में जो पढ़ा है। दूसरा है चोरी डकैती की घटनाएं,
ये भी एक तरह से माना जा सकता है, लेकिन इसमें हमारा चोरी डकैती का कोई ऐसा पैराग्राफ में या हमारे गद्य भाग में नहीं आया है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जा रहा है, दूसरे के साथ। किसी भी प्रकार धन कमाने की इच्छा, किसी की हत्या करना पड़े, किसी की चोरी करना पड़े, किसी का बलात्कार करना पड़े, किसी माँ बाप की हत्या करना पड़े या किसी बेटे की हत्या करना पड़े, क्या है, धन उपार्जन। मेन मूल तत्व है इसका धन उपार्जन ही कमाने की इच्छा है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा है कि उस शब्द युग्म को पहचानिए जो शेष से भिन्न हो। जो शेष से भिन्न हो, इनमें से 4 विकल्प दिया है, 4 विकल्पों में से वो बिल्कुल अलग है, तो उसको हमें क्या करना है, देखना है कि हमारा सही ऑप्शन इसका सही क्या होगा। ठीक है, पहला है हमारा उचित और अनुचित, ये हमारे पैराग्राफ में आया है। चोरी डकैती भी आया हुआ है क्योंकि ये मिलते जुलते हैं। और तीसरा है सत्य असत्य, और चौथा है आपका न्याय अन्याय। हमारा सही ऑप्शन किसके साथ लॉक होगा बताइए। हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जा रहा है, हमारा सही ऑप्शन 128 का किसके साथ जा रहा है, नहीं सॉरी 127 का। हमारा सही ऑप्शन तीसरे के साथ जा रहा है, सत्य और असत्य क्या है, इन युग्मों से भिन्न है, अलग है। ठीक है, यहाँ पे सत्य और सत्य का इसमें कोई व्याख्यान नहीं किया गया है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन क्या है, तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, 128 का। इसमें क्या कहता है, किस दौड़ को अंतहीन माना गया है, किस दौड़ को अंतहीन माना गया है, जिसका अंत हो जाए, जिसका हमें कोई लक्ष्य ही निर्धारित ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, बताइए सही ऑप्शन इसका सही क्या होगा। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सही बताएं। देखिए पहला है, पहले में कहा है कि आगे बढ़ने की, दूसरा है वास्तविक लक्ष्य पाने की, और तीसरा है आपका किसी भी प्रकार धन जोड़ने की, और चौथा है अपने पराये को भुला देने की। क्या है, अपने पराये को भुला देने की। हमारा सही ऑप्शन इसके साथ लग जाएगा। क्या है, किस दौड़ को अंतहीन माना गया है, इसका सही ऑप्शन लॉक हो जाता है किसके साथ, दूसरे के साथ। क्या है, वास्तविक लक्ष्य पाने के लिए अंतहीन हो जाता है व्यक्ति, अपने उस स्थिति को भूल जाता है, वो अपने उस लक्ष्य को पाना चाहता है जिसके लिए वो प्रयासरत है। ठीक है, ये रहा आपका 128 का। अब आपसे देखते हैं, ये आया है गद्य भाग फिर दे दिया है, क्योंकि कभी कभी चेंज करता है कि गद्य पद दोनों देता है और कभी कभी गद्य गद्य ही दोनों में दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पे 29 से 125 तक का इसमें प्रश्न दिया हुआ है, गद्य भी दिया है। इस गद्य को पढ़ते हैं और इस गद्य के आधार पे हमें प्रश्न देखना है। ठीक है, गद्य में कहा कि शिक्षा मनुष्य को मस्तिष्क और शरीर का उचित तालमेल करना सिखाती है। वो शिक्षा जो मानव को पाठ्य पुस्तकों से ज्ञान के अतिरिक्त कुछ गंभीर चिंतन न दे। यदि हमारी शिक्षा सुसंस्कृत सभ्य सचरित्र एवं सच्चे या अच्छे नागरिक नहीं बना सकती, तो उससे क्या लाभ। यदि हमारी कोई शिक्षा है, जिस शिक्षा को हम ग्रहण कर रहे हैं, हमें अगर मानवता का पाठ ना पढ़ाए, हमें अच्छा इंसान ना बना सके, तो शिक्षा का क्या उद्देश्य है उस शिक्षा प्राप्त करने का। फिर कहा है कि सहृदय सच्चा परंतु अनपढ़ मजदूर उस स्नातक से कहीं अच्छा है जो निर्दय और चरित्रहीन है। क्या है, निर्दय और चरित्रहीन है। संसार के सभी वैभव और सुख साधन भी मनुष्य को तब तक सुखी नहीं बना सकते जब तक कि मनुष्य को आत्मिक ज्ञान ना हो। आत्मिक ज्ञान ना हो। आत्मिक ज्ञान क्या होता है, यदि अपने आप को व्यक्ति पहचान जाए, उसे आत्मिक ज्ञान कहते हैं, आत्म ज्ञान कहते हैं कि मैं क्यों आया हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा समाज के लिए क्या कर्तव्य बनता है, ये आत्मिक उद्देश्य है। अगर उस चीज को उसने अगर जान लिया है तो कहते हैं हमारे कुछ अधिकार और कर्तव्य भी हैं। अगर आत्मिक ज्ञान हो जाए तो उसके लिए कुछ अधिकार जो कर्तव्य है वो जान सकता है कि हमें क्यों
एक बेटे का फर्ज मिला है, एक पिता का फर्ज मिला है और एक बच्चे का फर्ज मिला है, तो हमें एक पति का भी फर्ज मिलता है, एक पिता का भी फर्ज मिलता है। तो हमारा कर्तव्य क्या है? अगर इस चीज को जान लिया, वही आत्मज्ञान है। और कहा है कि शिक्षित व्यक्ति को कर्तव्यों का उतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना कि अधिकारों का। कहते हैं उस कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को, इस शिक्षित व्यक्ति को, जो शिक्षित है, जिसे कहते हैं कि एजुकेटेड पर्सन, आज के समय में बड़ा एजुकेटेड पर्सन है, बड़ा इंटेलिजेंट है, ऐसे बोलते हैं ना। तो कहते हैं उस इंटेलिजेंट का क्या मतलब? जो इसके अंदर मानवता ना हो, ठीक है, उसके लिए कहा है कि ध्यान रखना चाहिए जितना अधिकार उसका उसके शिक्षित व्यक्ति का भी है, जैसा एक आम व्यक्ति का है। ठीक है, तो आइए जानते हैं इसके प्रश्नों का आंसर क्या है। ये प्रश्न दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, प्रश्न कहता है कि सुख साधन का विग्रह और समास है। सुख साधन का विग्रह और समास है, बताएं। देखिए इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है कि सुख और साधन द्वंद्व, ठीक है। दूसरा है सुखों के साधन तत्पुरुष, और तीसरा है, देखिए अब यहाँ पे बच्चे पहचानने की कोशिश करें, यही प्रश्न हमने जब फर्स्ट पेपर पढ़ाया था, हिंदी का फर्स्ट पेपर, सेम यही प्रश्न पूछा गया था और यही विकल्प थे। इसलिए कहता हूं कि ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सेकंड में कोई प्रश्न पूछा नहीं जा सकता, बिल्कुल पूछा जा सकता है। इसलिए हमें प्रैक्टिस ईयर पेपर जरूर उसका प्रैक्टिस करना चाहिए, जरूर उसका अनुभव होना चाहिए कि हमारे कम से कम बताया हूं कि 45% ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके पेपर में मैच कर जाते हैं। इसलिए हमें पीछे जो बैक पेपर होते हैं, जो पेपर हो चुके उनका प्रैक्टिस ईयर पेपर का हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। वही मैं आपको इस क्लास के माध्यम से करवा रहा हूं। आप समझने की कोशिश करिए, आप एग्जाम दे के आइएगा तब बताइएगा कमेंट करके कि सर आपने जो बताया था वो बिल्कुल आपका एग्जैक्ट था, आपने सही बताया था कि वहां इतने सारे प्रश्न हमारे फंसे हुए जो हमने पढ़ा था। ठीक है, तो देखते हैं चौथे में क्या कहता है। चौथे में कहता है कि सुख से सधे जो साधन कर्मधार्य है। इसमें सही हमारा ऑप्शन क्या होगा? सुखों के साधन क्या है? सुख साधन का विग्रह और समास है, क्या है? सुख के साधन, क्या है? समास क्या कहता है? सुख के साधन, अर्थात ये क्या है? तत्पुरुष है। ठीक है, हमारा सही ऑप्शन किसके साथ लॉक हो जाएगा? दूसरे के साथ। किसके साथ? दूसरे के साथ। अगला प्रश्न है, ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा है कि वो अशिक्षित या शिक्षित व्यक्ति से अच्छा है जो क्या है? दयालु और सच्चरित्र हो। दूसरा है गंभीर चिंतन दे। तीसरा है अपने अधिकार जानता हो, और चौथा है मस्तिष्क का सही उपयोग करता हो। क्या है? मस्तिष्क का सही उपयोग करता हो, उसी को हम क्या कहते हैं? शिक्षित से अशिक्षित व्यक्ति अच्छा है, उसके अंदर क्या चरित्र होता है हमें देखना है। सही ऑप्शन हमारा पहले के साथ लॉक हो जाएगा। वो दयालु होता है और सच्चरित्र होता है, उसके अंदर चरित्रता होती है, चरित्रवान होता है। लेकिन आज के समय में देखा जाए, जितना एजुकेटेड पर्सन है वो बिल्कुल चरित्रहीनता की ओर जा रहा है। बहुत ऐसे पर्सन हैं जो देखने में आया है, जो सोशल मीडिया है और ये दिन प्रतिदिन की हमें न्यूज में देखने को मिलता है कि कहाँ पे किस व्यक्ति ने इतना पढ़ा लिखा था, इतनी बड़ी पोस्ट पे था, उसने ऐसा कर्म किया है। ठीक है, इसलिए कहीं उससे अच्छा है जो एक अशिक्षित व्यक्ति है, भले कम पढ़ा हो लेकिन उससे कहीं अच्छा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न कहता है कि अच्छी शिक्षा की विशेषता नहीं है। अच्छी शिक्षा की विशेषता नहीं है। पहला है ऑप्शन, देखिए पहले ऑप्शन में कहा है कि सच्चरित्र नागरिक बनाना। क्या है? सच्चरित्र नागरिक बनाना। दूसरा है सुसंस्कृत बनाना, और तीसरा है आपका उत्तरदायी बनाना, और चौथा है आत्मिक ज्ञान। क्या है? आत्मिक ज्ञान देना। क्या है? आत्मिक ज्ञान देना। हमारा सही ऑप्शन किसके साथ लॉक हो जाएगा? हमारा सही ऑप्शन देखिए, अभी हमने पढ़ा था ना विकल्प, उसमें पैराग्राफ में पढ़ा है कि आत्मिक ज्ञान,
जिसको आत्मिक ज्ञान हो जाता है वो सारे शिक्षाओं को फेल कर देता है, वो पढ़ा हो या शिक्षित हो या अनपढ़ हो। तो हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जा रहा है? चौथे के साथ। क्योंकि जिस व्यक्ति को आत्मिक ज्ञान है उसका फर्ज क्या, उसका कर्तव्य क्या है, उसके जो उसको रिश्ते मिले हैं, जिस रिश्ते में वो ढल रहा है उसका फर्ज उनके प्रति क्या बन रहा है। अगर उस चीज को उसने जान लिया तो वही महान कहलाता है। जरूरी नहीं कि कोई बहुत एजुकेटेड पर्सन है वही महान है ना, बिल्कुल गलत है इस पैराग्राफ के आधार पे। और ये सामाजिक तौर पे भी बिल्कुल गलत दिखाया गया है। बिल्कुल सही है कि एक अशिक्षित व्यक्ति एक शिक्षित व्यक्ति से अच्छा है अगर उसमें चरित्र है तो। नहीं तो वैसे भी अशिक्षित को देखा गया बहुत सारे मूर्ख होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत ऐसे लोगों को देखा गया कि उनमें दया का भाव सब कुछ होता है, लेकिन एक शिक्षित व्यक्ति में नहीं होता। इसलिए हमारा सही ऑप्शन किसके साथ लॉक हो जाएगा? चौथे के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 132 में कहा है कि अधिकारों और कर्तव्यों के विषय में सुनिश्चित व्यक्ति क्या है? सुशिक्षित व्यक्ति क्या है? पहला है क्या है? अधिकारों की जानकारी रखता है। दूसरा है कर्तव्यों के प्रति सचेत है रहता है। तीसरा है दोनों का बराबर ध्यान रखता है। और चौथा है आपका इन्हें विशेष महत्व नहीं देता। क्या है? इन्हें विशेष महत्व नहीं देता। हमारा सही ऑप्शन किसके साथ लॉक होगा? क्या सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन बताइए। यहाँ पे दिया भी है, देखिए पढ़ के सुना। शिक्षित व्यक्ति को कर्तव्यों का उतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना कि अधिकार क्या है, जितने कि उसके अधिकार हों। अब इसके आधार पे हमें क्या करना है? ऑप्शन देना है इसका। देखिए यहाँ पे है एक शिक्षित व्यक्ति को कर्तव्यों का उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना कि अधिकारों का। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन किसके साथ लॉक हो जाएगा? हमारा ऑप्शन दूसरे के साथ लॉक होता है। क्या कहता है? दूसरे के साथ क्या कहता है? कर्तव्यों के प्रति सचेत रहता है। क्या है? अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहता है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में कहा है हमारे कुछ अधिकार और कर्तव्य भी हैं। क्या है? हमारे कुछ अधिकार और कर्तव्य भी हैं। उपर्युक्त वाक्य में किस प्रकार का है? उपर्युक्त वाक्य में किस प्रकार का है? पहला है क्या सरल वाक्य है? दूसरा है संयुक्त वाक्य है। तीसरा है मिश्रित वाक्य है। और चौथा है आपका मुख्य वाक्य है। बताइए। बताएं सभी कमेंट करके। हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जा रहा है? सही ऑप्शन हमारा पहले के साथ जा रहा है, सरल वाक्य। ठीक है, हमारे कुछ अधिकार जो हैं वो कर्तव्य अधिकार किस पे हैं? सरल वाक्य पर हैं। हमारा सही ऑप्शन पहले के साथ जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 134 में कहा है कि कौन सा शब्द अनुपसर्ग से नहीं बना? क्या है? अनुपसर्ग से नहीं बना। अनुपम पहला देखिए, पहला है अनुपम, दूसरा है अनपढ़, और तीसरा है आपका अनुपयोगी और अनुपकार। क्या है? अनुपकार। हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जाएगा? बताएं। अनुपम, अनपढ़, अनुपयोगी, अनुपकार। हमारा सही क्या है? अनुपयोगी। अनु है, अन उपकार, अन हो जाता है अनुपकार, भले उ की संज्ञा ओ। तो बताइए सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा अनुपयोगी। क्या है? अनुपयोगी, अनुपसर्ग नहीं आता। हमारा सही ऑप्शन यही हो जाएगा, तीसरा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा आपका अगला प्रश्न। सभी कमेंट करते रहिए, हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? सभी बच्चे कमेंट करके बताते रहें। ठीक है, कहा है कि 135 में कहा है कि मनुष्य तभी सुखी कहा जा सकता है जब वो क्या है? जब वो शिक्षित हो। दूसरा है
उसके पास कुछ सुख का साधन हो, और तीसरा है उसे उत्तरदायित्व निभाना आता हो, और चौथा है आपका उसे आत्मिक ज्ञान हो। क्या है? उसे आत्मिक ज्ञान हो, उसे उत्तरदायित्व निभाना आता हो या उसे आत्मिक ज्ञान हो। हमारा सही ऑप्शन किसके साथ लॉक होगा बताएं। ये हमारे पैराग्राफ में आया हुआ है, ठीक है, आप जान भी गए होंगे, कमेंट करके बताइए। देखिए हमारा सही ऑप्शन किसके साथ लॉक हो जा रहा है? चौथे के साथ उसे आत्मिक ज्ञान हो जाए तो वो प्राणी क्या है? वो मनुष्य सुखी हो जाता है जब उसे आत्मिक ज्ञान होता है तभी। अगला प्रश्न है 136 का। 136 में कहा है कि पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण खोजकर लिखिए। ठीक है, फिर कहा है अभ्यास प्रश्न डॉट का उदाहरण है। अभ्यास प्रश्न और डॉट में कहा है का उदाहरण है, पहला है क्या संदर्भ में व्याकरण, दूसरा है व्याकरणिक जटिलता, तीसरा है व्याकरण पर अत्यधिक बल, और चौथा है आपका व्याकरण कंठस्थ करने। बताइए हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जा रहा है बताएं। व्याकरणिक क्या है? व्याकरणिक जटिलता के साथ हमारा सही ऑप्शन जा रहा है। सभी कमेंट करके बताएं। जो बच्चे नए हैं चैनल में सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके जाएं। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे कि हमारा अगला वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। ठीक है, नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चे की भाषा क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे कमजोर प्रश्न है। सबसे कमजोर प्रश्न है, पहला है आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए लिखिए। दूसरा है समाचार चैनलों के कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित अपने विचार लिखिए। और तीसरा है लेखक ने अपने जीवन की किन दो घटनाओं को महत्वपूर्ण बताया है। और चौथा है आपका दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप क्या है? कब बुरा रूप ले सकता है? बताइए। आपके प्रश्न सपनों का भारत कैसा बनना चाहिए, समाचार चैनलों कार्यक्रमों की सार्थकता और तर्क सहित अपने विचार लिखिए। लेखक ने अपने जीवन की किन दो घटनाओं को महत्व बताया है। दोषों का पर्दाफाश करना क्या है? करना कब बुरा रूप ले सकता है? बताएं सही ऑप्शन हमारा किसके साथ जा रहा है? सही ऑप्शन हमारा किसके साथ जा रहा है? देखिए हमारा सही ऑप्शन पहले के साथ जा रहा है। आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, यही हमारा सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न 138। 138 में क्या कहा है? कहा है कि हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला है साहित्य लेखन एवं पुरस्कार, दूसरा है भाषा की शिक्षा शास्त्रीय समझ, तीसरा है साहित्यिक संगोष्ठियों में भागीदारी, और चौथा आपका है भाषा की परिभाषाओं का याद होना। भाषा की परिभाषाओं का याद होना। बताइए भाषा की शिक्षा शास्त्रीय समझ, साहित्यिक संगोष्ठियों में भागीदारी। हमारा सही ऑप्शन किसके साथ लॉक होगा बताएं। क्या है? देखिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा भाषा की शिक्षा शास्त्रीय समझ। क्या है? शिक्षा शास्त्रीय समझ हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में सतत और व्यापक आकलन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।
व्यापक व्याप्त हो, जो छुपा हुआ हो या स्पष्टीकरण हो, और सतत का होता है लगातार, क्या है, लगातार चलने वाला। पहला हमारा क्या है, बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन। दूसरा है बच्चों के भाषा प्रयोग का अच्छाई अवलोकन। और तीसरा है आपका बच्चों के पढ़ने लिखने की कुशलता का अवलोकन। और चौथा है बच्चों की उच्चारण त्रुटियों पर अत्यधिक ध्यान देना। क्या है, उच्चारण त्रुटियों पर अत्यधिक ध्यान देना। हमारा सही ऑप्शन क्या है? देखिए हमारा प्रश्न कहता है कि सतत और व्यापक बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन। अवलोकन का मतलब जांच करना, देखते रहना कि बच्चा क्या सीख रहा है, उसका अवलोकन करते रहना चाहिए। इसलिए हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जा रहा है? पहले के साथ जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 140 में कहा है कि 8वीं कक्षा में मुदित पढ़ते समय परेशानी का अनुभव करता है। एक मुदित नाम का लड़का है जो पढ़ते समय क्या है, परेशानी का अनुभव करता है, संभवतः मुदित से ग्रस्त है। क्या मुदित किससे ग्रस्त है? क्या डिसकैलकुलिया से है, अपहेजिया से है, या डिसग्राफिया से है, या डिसलेक्सिया से है? पहला है हमारा क्या है, डिसकैलकुलिया, दूसरा है अपहेजिया, और तीसरा है डिसग्राफिया, और चौथा है डिसकैलकुलिया, क्या डिसलेक्सिया। क्या है, डिसलेक्सिया। हमारा सही ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा बताएं? देखिए डिसकैलकुलिया होती है, जैसे कहते हैं बच्चा जोड़ने के लिए, जोड़ना आता कैलकुलेट में आता। अपहेजिया हो जाए, ग्राफिया अर्थात होता है कोई जैसे पिक्चर बनाने में या फोटो बनाने में गैप करता है, वो फोटो बनाता है। डिसलेक्सिया क्या है, पढ़न या पठन में, क्या है, पठन का डिसलेक्सिया का अर्थ होता है पठन करना, पठन की कमी आना उसमें। तो हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जाएगा? चौथे का, डिसलेक्सिया है। क्या है, उसका संभवतः मुदित जो किस चीज से ग्रसित है? डिसलेक्सिया से। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 141, प्रारंभिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि पाठ, पहला है बच्चों में साहित्यिक लेखन की क्षमता का ही विकास करें। दूसरा है कुछ पूर्व निर्धारित संदेशों को पहचानने के उद्देश्य रखते हों। और तीसरा है कुछ पूर्व निर्धारित संदेशों को पहचानने के उद्देश्य न रखते हों। और चौथा है आपका बच्चों में पढ़ने लिखने की कुशलता का ही विकास करें। क्या है, पढ़ने और लिखने का ही विकास करें। हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जाएगा बताएं? हमारा सही ऑप्शन पहले के साथ न जाके ये दूसरे के साथ जा रहा है। कुछ पूर्व निर्धारित, जो पहले से निर्धारित किए जाते हैं, उन संदेशों को पहचानने के उद्देश्य रखते हों, यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में कहा है 142 में कहता है कि बच्चों में पठन के प्रति, क्या है, पठन के प्रति रुचि जागृत करने के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त डॉट सामग्री का विकास किया जा सकता है। किसका? सरल का, या पूरक का, या जटिल, या मूल्य परक का? हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जाएगा बताएं? सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कि इसका ऑप्शन हमारा किसके साथ जा रहा है। देखिए हमारा सही ऑप्शन क्या है? पहला है सरल, दूसरा है पूरक, और तीसरा है जटिल, और चौथा है मूल्य परक। क्या है? मूल्य परक। इसलिए हमारा क्या है? पूरक, जिस चीज की पूर्ति करता हो, पूरक सामग्री, जिससे बच्चे को सीखने में रुचि बने और वो अच्छा कुछ सीख सके। हमारा सही ऑप्शन दूसरे के साथ जा रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 143 में कहा है कि भाषा की नियमबद्ध प्रवृत्ति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर के भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य है। क्या है?
भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य है, क्या है डॉट में, पहला है महत्वपूर्ण, दूसरा है निरर्थक और तीसरा है आपका कमजोर और चौथा है आपका सर्वोपरि। क्या है, सबसे ऊपरी, सबसे सर्वोपरि होना चाहिए। तो क्या हमारा सही ऑप्शन क्या लॉक हो जाएगा बताएं। भाषा की नियमबद्ध, क्या है नियमबद्ध, जिस नियम में बांधा गया हो प्रवृत्ति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर के भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य है। क्या है, एक उद्देश्य है हमारा, निरर्थक हो जाएगा सही ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न हमारा है कक्षा 8 के बच्चों की पठन अवबोधन क्षमता का विकास करने में सहायक है। क्या है, कक्षा 8 के बच्चों की पठन अवबोधन क्षमता का विकास करने में सहायक है। क्या, पहला है पाठ्य सामग्री को दोहराना, दूसरा है क्लोज परीक्षण, तीसरा है लिखित परीक्षा और चौथा है आपका नाटक का मंचन। क्या है, नाटक का मंचन हमारा सही ऑप्शन क्या होगा। देखिए, पठन अवबोधन क्षमता का विकास करता है, किससे किससे हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन बताएं। हमारा सही ऑप्शन हो जाए, देखिए पाठ्य सामग्री का दोहराना तो नहीं हो सकता, दूसरा है क्लोज परीक्षण, तीसरा है नाटक का मंचन, ये भी नहीं, क्योंकि वहां पे पढ़ने की स्थिति आती है। नाटक में तो एक प्रदर्शित किया जाता है, उसको बताया जाता है एक चित्र के माध्यम से या प्रोग्राम के माध्यम से, इसलिए वहां पर शिक्षित क्या है, लिखित परीक्षा क्या हो जाएगा, विकास करने में सहायक हो जाएगा अवबोधन क्षमता का। ठीक है, अवबोधन क्षमता का विकास करने में लिखित परीक्षा क्या हो जाएगा, सहायक हो जाएगा। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सबसे कम महत्वपूर्ण है, पहला क्या है परिचर्चा, क्या है परिचर्चा, दूसरा है श्रुतलेख, तीसरा है संवाद अदायगी, क्या है संवाद अदायगी और चौथा है आपका सृजनात्मक लेखन। क्या है, सृजनात्मक लेखन हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जाएगा बताएं। हमारा सृजनात्मक लेखन चौथा है, बताइए हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जाएगा। हम देखते हैं पहला ऑप्शन हमारा किसके साथ जा रहा है, चौथे के साथ जा रहा है, क्योंकि सृजनात्मक लेखन हमारा ऐसा लेखन है जिसमें सारे कुछ उसी में समावेशित होते हैं, सब कुछ साथ लेके चलना होता है, वही हमारा सृजनात्मक लेखन कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में कहा है, प्रश्न कहता है कि पढ़ने का संबंध, क्या है पढ़ने का संबंध डॉट से है, किससे है, पहला क्या है पढ़ने का संबंध है डॉट से है, किससे है, तो हमारा सही क्या हो जाएगा, पहला है शुद्धता, पढ़ने का संबंध किससे है, क्या उसमें शुद्धता होनी चाहिए, दूसरा है तीव्र गति होना चाहिए, मतलब कि बहुत स्पीड से पढ़ना, और तीसरा है आपका अक्षर का ज्ञान होना, क्या है अक्षर का ज्ञान होना, और चौथा है आपका है अर्थ, क्या है अर्थ। क्या इनमें से हमारे ऑप्शन सही होंगे, पहला ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, कमेंट करके सभी बच्चे बताएं। जो बच्चे अभी हमारे चैनल में नया हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, और कमेंट करके अपने ऑप्शन को जरूर बताते रहें, ABCD या 1 2 3 जो भी जैसे बताना चाहें उसे बता सकते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करना सीखो। ठीक है, तो
अब इस आप शिक्षक बनने, एक जिम्मेदार पर्सन बनने जा रहे हैं, एक शिक्षक बनेंगे, आपका क्या दायित्व बनता है, किस हिसाब से बच्चों को मोटिफाइड करेंगे, कैसे बच्चों को मॉनिटरिंग करेंगे बच्चों के बीच में, ये आपका कर्तव्य बनेगा। तो ये तो जरूरी है कि अपने आप को प्रेजेंट करना भी तो जरूरी है। बताइए कमेंट करके इसका सही ऑप्शन क्या होगा। देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पहला, क्योंकि पढ़ने के संबंध में सही शुद्धता होनी चाहिए, सही से पढ़ना चाहिए, अच्छे शब्दों का उच्चारण करना चाहिए, यही हमारा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन पहला हो जाएगा। पढ़ने के संबंध में शुद्धता होनी चाहिए, क्या है, शुद्धता से है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है 47 में, 47 में कहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में अन्य विषयों के पाठों को स्थान देने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्या है, महत्वपूर्ण उद्देश्य है। हमारा सही ऑप्शन किसके साथ लॉक होगा, पहले देखते हैं हमारे विकल्प क्या है। पहला विकल्प में कहा है कि दूसरे विषयों का ज्ञान देना, क्या है, दूसरे विषयों का ज्ञान देना। दूसरा है विषय का शब्दावली विकास, और तीसरा है अन्य विषयों का कार्यभार कम करना, और चौथा है हिंदी की पाठ्य पुस्तक को समावेशी बनाना। क्या है, हिंदी की पाठ्य पुस्तक को समावेशी बनाना। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए। हमारा प्रश्न क्या पूछता है, इस चीज को पहले ध्यान दीजिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की जो पाठ्य पुस्तकें हैं में अन्य विषयों को, अन्य विषय पूछ रहा, अन्य विषयों के पाठों को स्थान देने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यह महत्वपूर्ण उद्देश्य है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जा रहा है, तीसरे के साथ जा रहा है। अन्य विषयों का कार्यभार कम करना, अन्य विषयों का कार्यभार कम करना, कि जो भाषा, जो विषय, जो भाषाएं हैं वो हिंदी के साथ समावेशित हो रही हैं, तो अदर जो पुस्तकें बनाई जाती हैं उन पुस्तकों का जो कार्यभार होता है वो और कम होगा, इसलिए हमारा सही ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरे के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा आपका अगला प्रश्न। सभी बच्चे शेयर कर दें वीडियो को और कमेंट करके जरूर बताएं, सब्सक्राइब कर लें जो बच्चे नए हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी हर एक वीडियो आप तक जरूर पहुंचती रहे। ठीक है, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी जैसे हम वीडियो को अप्लाई करते हैं या तो लाइव आते हैं। ठीक है, तो प्रश्न कहता है बच्चों में जन्मजात भाषिक क्षमता होती है, बच्चों में जन्मजात भाषिक क्षमता होती है। इसका एक शिक्षा शास्त्रीय पक्ष ये है कि पर्याप्त अवसर मिलने पर बच्चा, क्या है, पर्याप्त अवसर मिलते हैं तो बच्चा क्या होता है, पहला है परिचित भाषा जल्दी सीखेगा, दूसरा है नई भाषा आसानी से सीखेगा, तीसरा है पढ़ना लिखना जल्दी सीखेगा, और चौथा हो जाएगा सुनना बोलना जल्दी सीखेगा। क्या है, सुनना बोलना जल्दी सीखेगा। हमारा सही ऑप्शन किसके साथ लॉक हो जाएगा, किसके साथ जा रहा है, सभी बच्चे कमेंट करके बताएं, बताइए। देखिए हमारा सही ऑप्शन हो रहा है, जा रहा है पहले के साथ लॉक होता है, क्योंकि परिचित भाषा जल्दी सीखता है बच्चा, और जिन भाषाओं से बच्चा दूर होता है उन भाषाओं को जल्दी नहीं सीख पाता, सीखता तो है लेकिन उसके लिए समय ज्यादा देना पड़ता है, इसलिए हमारा ऑप्शन पहले के साथ जा रहा है। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा है कि वाणी अस्थायी होती है, क्या है, वाणी अस्थायी होती है, और डॉट में कहा है भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है। क्या क्या बदलती रहती है, भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है। पहला है क्या, शास्त्रीय भाषा तुलना में बदलती रहती है, अस्थायी होती है, और शास्त्रीय भाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और पारंपरिक भाषा। बताइए मौखिक, लिखित और पारंपरिक भाषा, हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जा रहा है बताएं।
क्या है, क्या बदलती रहती है? हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जा रहा है? लिखित भाषा के साथ जा रहा है। लिखित भाषा क्या कहते हैं? वाणी अस्थायी होती है, वाणी अस्थायी होती है, वाणी जो हम बोलते हैं, और लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है। क्या है? काफी तेजी से बदलती रहती है। हमारा सही ऑप्शन तीसरे के साथ लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपका अंतिम प्रश्न। इसका आंसर आप सभी बच्चों को देना है, कमेंट करके बताना है कि इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए प्रश्न कहता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। पहला क्या कहता है कि पठित सामग्री का तार्किक विश्लेषण करना। दूसरा है पठित सामग्री के पक्ष में अपनी बात रखना। और तीसरा है पठित सामग्री के विरुद्ध अपनी बात रखना। और चौथा हो जाएगा पठित सामग्री को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना। क्या है? ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना। हमारा सही ऑप्शन किसके साथ जा रहा है? सभी बच्चे कमेंट करके बताएं। कहते हैं बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है, कहते हैं बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। क्या है? जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। ठीक कहा है। कहते हैं किसी ने कहा है कि चल पड़े हैं तो रुकेंगे नहीं, हर हाल में कहते हैं डर से झुकेंगे नहीं। मंजिल चाहे जितनी भी दूर हो, मंजिल चाहे जितनी भी दूर हो, हौसला हमारे कभी झुकेंगे नहीं। इसलिए सभी बच्चे कमेंट करके बताएं इसका सही ऑप्शन क्या होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। अपनी तैयारियां जोरों से करते रहिए ऐसे ही। ठीक है।